वेलकम। जेड लैब आपके सहयोग और क्वालिटी एजुकेशन से दुनिया को बेहतर बनाने का एक विनम्र प्रयास है। प्लीज़ आप इसे यूज, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। आपका फीडबैक इसे अधिक उपयोगी बनाने में मदद करेगा। आइए अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं। एवरेज को मीन वैल्यू भी कहते हैं और एवरेज से हम सभी लोग परिचित हैं। इसका मैथमेटिकल मीनिंग यहाँ हमने लिखा है x बार। नॉर्मली अगर सभी नंबर्स को x1, x2, x3 इस तरह से लिखें xi, तो मीन को या एवरेज को x बार लिखते हैं। और वो कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ xi बाई n, मतलब सभी नंबर्स को ऐड कर दें और उनके नंबर से डिवाइड कर दें तो वो आपका मीन या एवरेज आ गया। और लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कि जैसे मान लें कोई नंबर x1 है वो f1 बार आ रहा है, x2 है वो f2 बार आ रहा है, तो इस केस में एवरेज या मीन निकालेंगे समेशन ऑफ नंबर और कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का एडिशन, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 इस तरह से डिवाइडेड बाई fi का सम, मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनका टोटल सम मीन्स टोटल नंबर ऑफ नंबर्स अवेलेबल। तो इस तरह से ये एवरेज होता है। दूसरी चीज़ ये समझना है कि सपोज जो एवरेज था कोई ग्रुप का हमें पता है, लेकिन मान लीजिए वो x बार है। अब उस ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं या जितने नंबर्स हैं उस सब में k ऐड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, तो हमारा एवरेज भी उसी नंबर से बढ़ जाएगा। अगर k कम कर दिया गया सभी नंबर्स में तो k हमारा एवरेज भी कम हो जाएगा। सपोज k से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो एवरेज भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरी बात है कि हमेशा जो एवरेज होता है वो जो ग्रुप का सबसे मिनिमम नंबर होगा और मैक्सिमम नंबर होगा उसके बीच में होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई नंबर ग्रुप है जिसका मिनिमम नंबर सपोज 1 है और मैक्सिमम 100 है, तो हमारा जो एवरेज आएगा वह 1 से कम हो जाएगा या 100 से अधिक हो जाएगा, हमेशा इसके बीच में रहेगा। इस चीज़ को समझना है। जो नंबर सीरीज होते हैं, कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए 1 to 60 का एवरेज कितना होगा, तो ये सब हम लोग जानते हैं जो लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे हैं कि ऐसे प्रॉब्लम प्रोग्रेशन के होते हैं। प्रोग्रेशन तो इनके फॉर्मूले हैं, आसानी से देखिए xi मतलब x1 x2 x3 इस तरह से, जैसे 1 to 60 है इस तरह से, तो इसका जो एवरेज होता है यहाँ हमने एवरेज लिखा है n+1/2 होता है, क्योंकि सम जो होता है n इंटू n+1/2 होता है। तो 1 से लेके xi तक n तक अगर कोई नंबर दिया है जैसे 1 2 3 4 60 तक, तो यहाँ n का वैल्यू हम 60 रखेंगे। उसी तरह अगर मान लीजिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इस तरह से अप टू n स्क्वायर है, तो हमारा एवरेज जो होगा वो इतना होगा। और अगर सम आपको निकालना है तो इसमें n से मल्टीप्लाई कर देना है। और उसी तरह क्यूब है तो एवरेज इतना होगा n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। और अगर आपको सम निकालना है तो n से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, इनको हमें याद रखना चाहिए। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी का एप्लीकेशन। वेलोसिटी बहुत समय एवरेज वेलोसिटी किसको कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी कहते हैं कि कोई भी
डिस्टेंस तय किया, चाहे जिस भी स्पीड से तय किया, और उसमें टाइम, तो डिस्टेंस बाय टाइम हमेशा एवरेज देता है। और मैथमेटिक्स के लिए यहाँ हम लोगों के इसके लिए वेलोसिटी और स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं है, नहीं तो वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस होता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर प्रॉब्लम में वेलोसिटी आता है तो भी बनाइए, स्पीड आता है तो भी बनाइए, इसलिए जानबूझ के हमने यहाँ लिख दिया है। लेकिन इसके लिए मैथमेटिक्स के लिए उसको जाने और आने में इस लेवल में हम मानेंगे कि सेम चीज़ है, जैसे इधर जा रहा है और इधर आ रहा है तो उससे डायरेक्शन से फर्क नहीं है। तो अगर दो केस होता है कि मान लीजिए कोई आदमी यू वेलोसिटी से पहले चला, बाद में भी वेलोसिटी से चलने लगा, अपना उसने वेलोसिटी या स्पीड बदल दिया, तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड कितना होगा? अगर वो मान लीजिए कि बराबर 1 घंटा चला यू से और दूसरा घंटा चला भी से, क्या इंपॉर्टेंट है कि टाइम रिमेन्स सेम, जितना देर यू से चला उतना ही देर भी से चला, तो एवरेज वेलोसिटी उसका एवरेज होगा u प्लस वी बाई 2। उसी तरह मान लीजिए कि w भी आता, बराबर समय तक चला, तो तीनों का एवरेज निकालते। लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। सपोज वो बराबर डिस्टेंस चल रहा है, कोई आदमी है जो मान लीजिए अपने घर से मार्केट गया वो u वेलोसिटी से या स्पीड से, और जब लौटा वापस घर को तो v स्पीड से या वेलोसिटी से, तो आपको एवरेज निकालना है। तो इस केस में क्या है कि डिस्टेंस बराबर है, जितना दूर वो गया उतना ही दूर लौटा, लेकिन जाने और आने का वेलोसिटी अलग हो गया, स्पीड अलग हो गया। इस केस में अगर इस तरह से u प्लस वी बाई 2 करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है, और टाइम जो यहाँ उसने लिया और यहाँ लिया वो अलग अलग होगा। तो इसका निकालने का तरीका है, टोटल डिस्टेंस देखिए 2x हो जाएगा, और टाइम कितना होगा, उसने जाते समय x बाई यू टाइम लिया और आते समय x बाई वी टाइम लिया। तो यह हमारा जब इसको हम सोल्व करेंगे x कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला यह आ जाएगा, फॉर्मूला यह आ जाएगा। और उसी तरह अगर तीसरा भी रहता तो फॉर्मूला इस तरह का आ जाता। अब आपको याद रखना है, तो देखिए दो हैं u और v, दो वेलोसिटी है, तो 2 टाइम्स हो गया u v, दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइडेड बाई u प्लस v, इसलिए भी कि इसका वेलोसिटी है, इसका यूनिट वेलोसिटी का रहेगा। तो यहाँ दो मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ डिवाइड एक साथ एक से करेंगे, u से या v से, तो u प्लस v। अब देखिए यहाँ 3uv w, अब यहाँ 2 वेलोसिटी का यूनिट से डिवाइड करना होगा, uv प्लस vw प्लस uw, ये लगातार इसको यहाँ से शुरू करिए, uv मल्टीप्लाई vw और uw, इस तरह से आपका फॉर्मूला हो गया। कभी कभी एक प्रॉब्लम आते हैं कि कोई मेंबर है, पहले जो ग्रुप था उसका एवरेज कुछ दिया हुआ रहेगा, और कहता है कि कोई एक नया मेंबर आ गया आज के दिन में, उसका एवरेज रिमेन सेम। इफ जैसे इफ एवरेज रिमेन सेम, एज ऑफ न्यू मेंबर आपको निकालना है, तो कहता है कि टी ईयर्स अर्लियर, जैसे 5 साल 10 साल पहले एवरेज ग्रुप का कितना था, टी था, और नया मेंबर जब आ गया अभी
तो उसका पूरे ग्रुप का एवरेज उतना ही रह गया। तो आपको निकालना है कि जो नया मेंबर है उसका एज कितना है। तो देखिए अभी कितने मेंबर हो गए, पहले मान लीजिए n मेंबर्स थे, तो अभी कितने मेंबर हो गए, n+1 हो गए। तो पूरे उनका एज का सम अगर आज का देखेंगे तो n+1 इंटू टी हो गया, क्योंकि एवरेज उतना ही रह गया। तो n+1 इंटू टी ये कितना होगा। अब देखिए जो nt अगर t मेंबर्स का देखिए तो उनका आज के दिन में एवरेज कितना हो जाता, t ईयर्स पहले, स्मॉल t ईयर्स पहले एवरेज t था, तो इतने साल के बाद कितना होता, t+t हो जाता। तो n इंटू t+t+x जो है न्यू मेंबर का एज है। तो इस x के लिए इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कैपिटल T माइनस n इंटू टी। कैपिटल T क्या है, एवरेज एज जो पहले था या अभी भी है जो बदला नहीं। n क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स एक्सेप्ट न्यू मेंबर, न्यू मेंबर को उसमें नहीं इंक्लूड करना है। और t है कि कितने साल पहले उनका एवरेज सेम था। जैसे यहाँ पे एक सवाल हमने लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए कि सपोज फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स एवरेज 25 5 ईयर्स अर्लियर, 5 साल पहले 4 मेंबर्स का जो फैमिली था उसका एवरेज एज 25 था। 1 न्यू मेंबर ज्वाइंस इट एंड इट रिमेन्स सेम, एवरेज रिमेन्स सेम। एज ऑफ न्यू मेंबर कितना होगा, तो देखिए एवरेज कितना है 25 माइनस कितने मेंबर्स हैं, नए मेंबर को छोड़ के 4, और कितने साल पहले उनका ये एवरेज था 5 ईयर्स पहले। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर आपका आ गया 5 ईयर्स। अब कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। दिया हुआ है कि average of 6 members of a family is 20 years and servants age included, average age increased age by 25%, एज ऑफ सर्वेंट निकालना है। दिया हुआ है कि कोई फैमिली में देखिए 6 मेंबर्स हैं, उनका एवरेज एज 20 ईयर्स है। सर्वेंट का भी एज को अगर आप इंक्लूड कर दीजिए तो एवरेज एज 25% हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने मान लिया कि सर्वेंट का एज x ईयर्स है, तो इंक्रीज्ड एवरेज कितना हो गया, पहले था 20 और 25% बढ़ गया, तो 125/100 25। अब इसलिए अब आपको इक्वेशन बनाना है कि अभी का एवरेज कितना है, या टोटल दोनों तरफ से निकाल दें। तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए 7 और एवरेज एज 25, तो ये सम ऑफ एज ऑफ ऑल मेंबर्स हो गया। सभी मेंबर्स का एज को जोड़ दीजिए तो 7 × 25 हो गया, और 6 × 20 जो सर्वेंट को छोड़ के मेंबर्स थे उनका 20 ईयर्स एवरेज था, तो 6 × 20 प्लस x अगर सर्वेंट का एज है। इस तरह से इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा 55। सेकेंड प्रॉब्लम देखें, कहता है कि एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इज 24 ईयर्स। 5 मेंबर्स फैमिली में हैं जिनका 24 ईयर्स एवरेज है।
और यंगेस्ट 8 ईयर्स का है, जो सबसे छोटा है वो 8 साल का है। तो कहता है कि जब बच्चे छोटे मेंबर का बर्थ हुआ उस समय इनका एवरेज एज कितना था। तो मान लीजिए कि ये x था, तो अभी एवरेज कितना होगा। अगर 1 साल पहले x था तो अभी 8 ईयर्स अर्लियर, क्योंकि 8 साल का यंगेस्ट मेंबर है, तो अभी उनका जो एवरेज होगा वो x + 8 हो जाएगा। तो अब टोटल एज निकालिए कि कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर हैं और इनका एवरेज 24 है। तो 24 × 5 = अभी टोटल को आप x के टर्म में निकालिए, तो x + 8 मेंबर × 4, क्योंकि x हम मान रहे हैं कि जब यंगेस्ट का बर्थ हुआ उस समय 4 फैमिली मेंबर्स थे, उनका x था एवरेज +8 यंगेस्ट का एज। इसके लिए जब x को सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 20 और यही आपका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स 12 ईयर्स। In calculation, one student is taken as 14 years instead of 8 years. करेक्ट एवरेज एज। इस तरह के देखिए प्रॉब्लम भी एग्जाम्स में बहुत आते हैं, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट को, एवरेज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो बहुत कम समय में इसको बना देंगे। अगर नहीं समझते हैं तो बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। इसको डायरेक्टली करना है, पहले टोटल निकाल कर फिर से उसको करेक्ट करके नहीं निकालना है। इसको समझना है कि देखिए दिया हुआ है 24 स्टूडेंट्स का एज कितना है, 12 है, ये आपका स्टार्टिंग हो गया। आपको करेक्ट एवरेज एज निकालना है तो टोटल एज निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो टाइम का वेस्ट होता है। अब देखिए इसमें करेक्ट कितना है, वो करेक्ट ऐड करिए, करेक्ट 8 ले लीजिए और माइनस कितना करना है जो पहले लिया हुआ था -14, तो माइनस कर दिए और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 24। तो इतना ये जो आ रहा है यही करेक्शन होगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 12 - 6/24 होगा और आंसर आपका आ जाएगा 11.75। इसलिए ऐसे प्रॉब्लम में कभी भी हमें टोटल सम निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, निकालने की कोशिश नहीं करनी है। सेकेंड प्रॉब्लम है कि एवरेज एज ऑफ, ये दो के पेयर में दिया हुआ है, राम एंड रहीम दिस, रहीम एंड रमेश दिस, राम एंड रमेश दिस। आपको निकालना है एज ऑफ ओल्डेस्ट। एक तो है कि अलग अलग सबका आप एज निकालिए और फिर उससे निकालिए, उसमें भी आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में। इसलिए आपको समझना है कि इसमें एल्डेस्ट कौन है। देखिए एल्डेस्ट जो होगा वो एवरेज को बढ़ा देगा। तो यहाँ एवरेज 29 ईयर्स है। इस केस में कौन है, रमेश है और राम है। राम यहाँ भी था लेकिन ये मिनिमम था एवरेज। रमेश इसमें भी है, यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन जो हाईएस्ट है उसमें 2 हैं, राम और रमेश। तो देखिए राम इसको नहीं बना रहा है हाईएस्ट, क्योंकि यहाँ भी है, इसमें 18 है, लेकिन रमेश यहाँ है, ये इसको हाईएस्ट बना रहा है एवरेज को। तो इसका मतलब रमेश इज एल्डेस्ट। इस चीज़ को सबसे पहले समझना है। अब ये हो गया, तो इस सब का एज को ऐड कर दीजिए। तो एज को ऐड करिएगा, इस सब को पूरे 3 इक्वेशन हैं, आप देखिए 1, 2 और ये थर्ड, ये तीनों को ऐड करिए। तो राम 2 बार आएगा, रहीम भी 2 बार आएगा, रमेश भी 2 बार आएगा, इनको बाहर कर दीजिए। तो 2 × राम प्लस रहीम प्लस रमेश इज इक्वल टू, अब हम यहाँ एज इक्वल कर रहे हैं, हम एवरेज नहीं आप इक्वल कर सकते, एज इक्वल कर रहे हैं।
तो एज इक्वल करेंगे तो यहाँ 18 के जगह पे इन दोनों का एज का सम कितना हो जाएगा, 18 इंटू 2, यहाँ हो जाएगा 25 इंटू 2, यहाँ हो जाएगा 29 इंटू 2। तो इसलिए ये 2 हमने कॉमन ले लिया और 18 प्लस 25 प्लस 39, क्योंकि ये 2 टाइम्स राम, रहीम और रमेश के एज का सम है। अब ये 2 दोनों साइड से हट गए, तो राम, रहीम और रमेश का एज इतना बच गया। अब देखिए, अगर राम और रहीम का एज इधर रख दें तो हमारा प्रॉब्लम आसानी से निकल जाएगा। और राम और रहीम का एज कितना है, सम का एज का सम, ये देखिए राम एंड रहीम का एवरेज 18 ईयर्स है, तो एज का सम होगा 2 इंटू 18। तो रमेश का जो एज है वो सोल्व कर दीजिए, निकल गया 36 ईयर्स। अब देखिए, हमने पहले देख लिया है स्पीड का या वेलोसिटी का। उसी में सपोज दिया हुआ है कि कोई आदमी ट्रेवल करता है 1/3 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 1/2 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और रेस्ट 37.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो आपको एवरेज स्पीड निकालना है। इसमें देखिए, आसान बनाने के लिए सबसे पहले ये जो 1/3 है, 1/2 है, ये सबका एलसीएम ले लीजिए, तो हो गया कितना, 6x। टोटल डिस्टेंस आप 6x ले लीजिए, तो 1/3 मीन्स 2x, 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 2x आएगा। 2x/25, 2x 25 के हिसाब से चलता है, 3x 45, और बाकी जो x बचता है वो 37.5। इसको जब आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 75/2 आ जाएगा। इस तरह से x आपका कैंसिल हो गया, और आसानी से इसको सोल्व कर दें। पहले ये दोनों को ले लीजिए अलग अलग, उस तरह से निकालने के बजाय जिसमें कि यहाँ 75 है, यहाँ 25 है, इसको भी 75 में बदलिए। 8/75 हो गया, प्लस 1/15 हो गया। अब इसको आसानी से आप सोल्व कर दें, ये आपका आंसर आ गया 34.61। अंत में जेड लैब को अधिक उपयोगी बनाने के लिए आपके सुझाव, फीडबैक और कमेंट्स सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं।